आइए भाई। अरे यार भोपाल में, रचना जी, हम लोग जब भोपाल में होली खेलते थे तो अगले दिन सब पिंक दिखते थे, और अगले दिन नहीं पूरा हफ्ता हाल ऐसे ही रहता था। ये भोपाल में होली खेलना बंद हो गई क्या आप लोग की? नहीं, मैं नहीं खेली हूँ होली। बाकी सब लोग, आपको शहर में निकलोगे तो बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको, नॉट मी। अच्छा, आज का प्रेफर्ड पिक रचना जी कौन सा? जी, आज के प्रेफर्ड पिक में आई वुड लाइक टू टेक जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को हम शॉर्ट साइड पे ही प्ले करेंगे, बट विल लेट द रैली व्हाटएवर पुल बैक इट इज प्ले, इफ इट इज प्लेइंग आउट विल लेट इट प्ले आउट। अभी हम 1213 पे है, 1213 पे। लेट्स अज्यूम कि आपको इसमें 1220 से 25 के बीच में कहीं एंट्री मिलती है शॉर्ट साइड पे बिकॉज ऑफ अ पुल बैक, तो वो हम लेंगे और 1230 का एसएल लगाएंगे फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। तो 1230 के एसएल के साथ इसको प्ले करेंगे फॉर अ डाउनसाइड टारगेट ऑफ 1190। चलिए, ये होगी रचना जी की ट्रेड। अच्छा, पता है मैं, मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब होती थी तो मैं कई जगह जाता था। तो सबसे इलाहाबाद में मैं था 3 साल, बहुत छोटा था, बट इलाहाबाद की होली खेलने के बाद कुछ समय के लिए ना मैं थोड़ा सा होली से डरने लग गया था। तो मैं कहा कि नहीं, होली मैं नहीं खेलूंगा। उसके बाद फिर खैर गुड़गांव चले गए, तो वहाँ फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, सब ठीक से होली खेले। फिर हम गए रतलाम। रतलाम मतलब मध्य प्रदेश में। रतलाम में हम गए, वहाँ पर दोस्तों के साथ जो होली खेली, उसके बाद मतलब मुझे लगा यार इतना रंग पोत दिया मुझे। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है। मुझे पता नहीं था कि एमपी में होली से ज़्यादा रंग खेले जाते हैं, उसके 4 दिन बाद आता है रंग पंचमी। और मेरे को लगा कि चलो होली से बुरा तो क्या ही होगा, तो मैं चला गया दोस्तों के साथ। 3 दिन तक शक्ल नहीं पहचान में आई, मेरी ऐसी हालत हो गई थी रंग पंचमी की। तो खैर रचना जी ने पता नहीं क्यों नहीं होली खेली, वैसे एमपी में तो बहुत ज़बरदस्त होली खेली जाती है। खैर आप सबको एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। जी बच गई, वो दीवार पे कलर चले गए, रचना जी बच गई। दीवार पे कलर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं एक स्टॉक आईटी क्षेत्र से स्टॉक कर रहा था, वो है टीसीएस, लेकिन वहां पर कोई चांस मिला नहीं। कल एक चांस मिला था इन्फोसिस पर। इन्फोसिस का रीजन ये है कि 4 हफ्तों से करीब 13 फरवरी को एक पहला इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पर रेसिलियंस है, नीचे गिरना बंद हो गया, तो शायद एक बाउंस मिले। कल अच्छा लग रहा था, तो मेरे ख्याल से आज भी अच्छा लगता है। एक सस्टेन कर रहा है, एक रबर बैंड की तरह एक बाउंस मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 1307 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे इन्फोसिस पर 1293 का। बहुत ही स्ट्रेस स्टॉक है, तो एक बाउंस मिल सकता है और टारगेट होगा मेरे ख्याल से 1350 का इन्फोसिस। इन्फोसिस एक सेफ स्टॉक हो सकता है। गाबा सर का तेजी का मन। मानस भाई साहब वेलकम बैक। कैसी रही होली और कौन सा खिलाड़ी चुन के लाए हमारे लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। कुछ तो कदर करो, जब सुबह देख लिया था मैं क्या पहना हूं तो भी यार। नहीं, आज एक्चुअली क्या हुआ आशीष जी, क्या हुआ कि नॉर्मली मैं 7 बजे का शो आपका जरूर देखता हूँ, बट आज क्योंकि कल रात में काफी देर तक सेलिब्रेशन चलता रहा तो मॉर्निंग में मैंने आपका शो देखा नहीं। कल नहीं अच्छा लगता है मुझे तो, कोई मैच करता है तो मेरा ऐसा दिखता है कि कोई स्टाइलिश आदमी मानता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक है। भारत आज का प्रेफर्ड पिक। तो देखिए, खरीदारी करनी है नैल्को में, नेशनल एल्यूमिनियम में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछला मंथ करेक्शन का मंथ था। करीब करीब 100 रुपए स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। 2 दिन पहले 10 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। कल के दिन में कंफर्मेशन मिला हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 364 का स्टॉप लॉस लगा लें। 395 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 375 का कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था उसके आसपास ले लें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 30 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। बिल्कुल, नैल्को कल हमारे स्पॉटलाइट में भी था नैल्को। और मानस जी खैर आप अकेले नहीं है, बहुत लोग देखते हैं 7 बजे का शो। इवन जब मैं आवाज़ में नहीं था तभी आवाज़ का शो देखा करता था मैं सुबह 7 बजे का। सब पूरी सारी की सारी तैयारी हो जाती है आपकी 7 बजे के शो में। मीन वाइल गिफ्ट निफ्टी अब सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो गैप अप पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। अब अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा आज का ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया से लगभग 1850 1875 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। स्टॉक ने वहीं से रिवर्सल दिखाया।
कल का अगर हम कैंडल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, एक आउटसाइड बार बना है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी एक अच्छे अरसे के बाद एक रिकॉर्ड डिलीवरी वॉल्यूम्स हमने भारती एयरटेल में देखे हैं। तो इस रिवर्सल को प्ले करना चाहूंगा। कैश में लगभग 1906 की क्लोजिंग आई थी, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1875 का, और दो टारगेट्स रहेंगे 1950 एंड 1975 के। परफेक्ट है। भारती एयरटेल कल अच्छा ये जब से वो खबर आई थी एनबीएफसी वाली पैसा डाइवर्ट करें, तब से पता नहीं मूड बिगड़ गया था, बाजार में डर गया था शायद, और अब फाइनली वो रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ। कल अच्छा सेशन था। सेठ साहब थम्स अप दे रहे हैं, भाई साहब ये 1975 तक ही कर रहा है तैयारी। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम एबीबी के स्ट्रक्चर को देखें, जो कल का पैटर्न है वो ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफी नेगेटिव है, और अगर हम बड़ा पिक्चर देखें ऑन द मंथली चार्ट, इट इज रेजिस्टिंग द 20 मंथ एवरेज व्हिच इज अ बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। तो मैं यहाँ पे बिग वाली रेकमेंड करना चाहूंगा, बट कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियो कंडीशनल सेल होगा। 5800 के नीचे, कल के लो के नीचे बेचेंगे हार्डली कुछ पॉइंट दूर, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 5860 5860 स्पॉट लेवल। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 5650 5600 ये लेवल्स ओपन हो सकते हैं। एबीबी इंडिया ये हो गई पिक। चलिए एक काम करते हैं, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई आज की, अब गुरांग जी के पास चला जाए फंडामेंटल आइडिया के लिए। गुरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। धन्यवाद अनुज भाई, आपका सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि ऐसे बाजार में अगर नजरिया लंबी अवधि का हो तो आपको ऐसे शेयर्स में निवेश करने की विचारधारा रखनी चाहिए जो मजबूत हो। उसी तर्क के आधार पर आज हमने वित्तीय क्षेत्र में से निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक का चयन किया है। इसने अपने जीवन का सर्वोच्च स्तर अनुज भाई करीबन 1420 के आसपास बनाया था। मौजूदा स्तर कल जो आया था वो करीबन 1350 के आसपास, यानी कि बाजार में इतनी गिरावट आने के बावजूद ये अपने आप को संभाल के रखा है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बहुत बेहतर आए थे, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी चौथी तिमाही और भविष्य के नतीजों को लेकर के वो काफी सकारात्मक। तो एक मौका बनता है, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ये लंबी अवधि के लिए राय है। बिल्कुल ठीक है। क्विकली रिकैप कर दें आज के सारे प्रेफर्ड आइडियाज, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग को। 2 सेल हैं, उसमें से एक रचना जी का है जेएसडब्ल्यू स्टील बिकवाली 1230 के स्टॉप के साथ। इन्फोसिस और नाल्को खरीदने के कॉल्स हैं। गावस्कर को इन्फोसिस पसंद आ रहा है 1293 के एसएल के साथ, और मानस कह रहे हैं नाल्को 364 का एसएल लगाइए। कल दोनों ही स्पेसेस, ये स्टॉक्स जो थे हरे में बंद हुए थे। सेठ साहब कह रहे हैं भारती एयरटेल खरीदना है 1875 के एसएल के साथ। सावंत साहब दूसरा सेल लेकर आए, एक हमारे पास था जेएसडब्ल्यू स्टील, दूसरा आ गया एबीबी इंडिया 5860 के स्टॉप के साथ बेचने का मौका ढूंढे। और जियोजीत की गौरांग सर की प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक है एक्सिस बैंक, इन लेवल किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढे।